हेलो दोस्तों। वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो 14 जून के बाद एक ऐसा घटना हम लोगों के सामने आया था जिस घटना की हर एक चीज को, हर एक एंगल को देखने के बाद हर किसी का मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि वो अलाइव है या फिर नहीं। और इसके साथ साथ हम लोगों का ये क्यूरियोसिटी का आंसर शायद दिया था कुछ टैरोट कार्ड रीडर्स ने और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने, जहां पे टैरोट कार्ड रीडर्स का मानना था कि सुशांत के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गया है, बट जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है तो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना था कि सुशांत डायरेक्टली आके उन लोगों से बात कर रहा है और सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, वो उनकी जो मृत्यु की कारण है वो भी उन लोगों को बता दिया है। तो आज हम नजर डालेंगे इसी चीज के ऊपर कि क्या सही में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और टैरोट कार्ड रीडर्स मिलके सुशांत के साथ कांटेक्ट किया था, या फिर वो लोगों ने जो बताया था क्या वो सही है या फिर गलत। क्या सही में हम उन लोगों के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्टेड हो पाए थे? तो ये चीज को जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में मूव ऑन करना पड़ेगा। तो चलो एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। सन 1840 न्यूयॉर्क पर एक थ्योरी का प्रचलन हुआ कि मृत व्यक्तियों की आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है, और वो आत्मा सिर्फ जिंदा ही नहीं रहता है, वो आत्मा अपने अपनों से कम्युनिकेट करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, और उन आत्माओं से बात करने का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम का नाम है प्लैंचेट सिस्टम। और प्लैंचेट ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल होता, ये प्लैंचेट सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारा नियमों का पालन किया जाता है, और तब जाके वो आत्मा उस सिस्टम के साथ जुड़ पाते हैं। जैसे कि एक अंधकार घर, उसके साथ साथ प्लैंचेट्स का सामान, साथ ही साथ एक टेबल्स। तो ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो चीजों को सही तरीके से सही पोजीशन पे रखने के बाद अगर कोई दिल से उसको पुकारता है और जिसको पुकारना आता है वो अगर बुलाता है तो वो आत्मा उस जगह पर प्रकट होता है। और जो लोग उस घर पे मौजूद होते हैं वो लोग ये स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर पाते थे, और वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये यकीन दिलाता था कि वो उनकी परिवार की मृत सदस्यों के साथ डायरेक्टली बात करवा सकते हैं, और जिसका डेथ हुआ है उनकी परिवार के सदस्यों के अंदर जो चीज सर्क्यूलेट हो रहा है उसके चलते वो लोग भी इस चीज के ऊपर अंधे भक्तों की तरह विश्वास कर लेते थे। और जो लोग दावा करते थे कि वो उन आत्माओं के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, डायरेक्टली उनका जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज समझ सकते हैं, वो लोगों ने अपना एक कम्युनिटी का गठन किया था, और उस कम्युनिटी का नाम बाद में उन्होंने दे दिया पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के नाम पे। पर टाइम बदल गया दोस्तों, टाइम के साथ साथ मार्केट में बहुत सारा अत्याधुनिक सामग्री भी आ चुका है, जहां पे आज के डेट में अगर आप बात करें तो आत्माओं के साथ डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। आत्माओं की जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप डिकोड करके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है। यानी सीधे सीधे लैंग्वेज में कहे कि आत्माओं की बात तक अभी डिकोड हो रहा है। अब आते हैं टैरोट कार्ड पर। तो टैरोट कार्ड एक ऐसा फैसिलिटीज है जिसके माध्यम से फ्यूचर को या फिर अतीत के बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है। तो चलिए मैं टैरोट कार्ड के माध्यम से आप लोगों के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 टैरोट कार्ड मैं रख देता हूँ। ये 3 टैरोट कार्ड में से आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं, तो चूज आप कर लीजिए आपकी मन के अनुसार। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो चलिए कार्ड पलटना शुरू करते हैं। तो कार्ड नंबर 1 चूज करने वाले के बारे में बता देता हूं। तो आप बहुत ही दयालु इंसान हैं, और कितना भी कठिनाई का सामना आपको करना पड़े आप उसको सह लेते हैं। क्या मैं राइट हूं? आप चलते हैं कार्ड नंबर 2 पे। जो लोग कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किए थे, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं, पर कभी कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो काम आपका नहीं बन पाता है। क्या मैं सही हूं? आप ओपन करते हैं कार्ड नंबर 3 को। तो कार्ड नंबर 3 जो चूज किए थे, तो आप बहुत ही एक सीधा साधा इंसान हैं, पर जब आप गुस्सा होते हैं तब एकदम पूरा भयंकर यानी प्रलय मच जाता है। क्या मैं सही हूं या नहीं?
यानी मैं प्रूव कर दिया कि मैं भी एक टैरोट कार्ड रीडर हूं, राइट? तो चलिए इसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो यहां साइंस कुछ ऐसा है कि मैंने जो आपको कहा, जो आप लोगों के बारे में कहा, इसको आप ना कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत दया तो होता ही है, हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता ही है। उसके साथ साथ हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के लिए सोचता है, और यही है साइंस, और इसी साइंस को वो लोग यूटिलाइज करते हैं, और ऐसी बहकी बातों से ही ये धंधा चलता है। तो ऐसा होता है आप लोगों के साथ खिलवाड़। ये दोनों के दोनों चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बस आपकी और मेरी इमोशन को लेके खेलना है और कुछ नहीं। तो अगर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बात करें तो ये बात तो एकदम डेफिनेटली 100% सच है, जो कि साइंस ने भी अप्रूव कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वो व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद उसकी शरीर का जो आत्मा, जिसके हम आत्मा बोल के जिसको जानते हैं, वो है एक एनर्जी, तो जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं, तो वो एनर्जी शरीर से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का तो ये दावा है कि वो उन लोगों का जो भाषाएं हैं वो डिकोड कर रहा है। इसके मतलब अगर आप विज्ञान की नजरों से देखें तो बात कुछ ऐसा है कि जो आत्मा यानी जो एनर्जी मृत व्यक्ति की शरीर से निकल के दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उस एनर्जी को फिर से बुला के उस एनर्जी को किसी एक मीडिएटर्स के माध्यम से उसको साउंड में कन्वर्ट कर दिया है, और जिसका डिकोड वर्जन हम लोग सुन पा रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, इन्होंने मेरे साथ वो किया था, तो ऐसा डिकोड वर्जन। और अगर वो लोग ऐसा कर देता है तो इसके मतलब वो लोग साइंस से भी ऊपर है, वो लोग साइंटिस्ट के भी बाप है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। ये लोग टोटली एक ब्रेन गेम खेल रहा है हम लोगों के साथ, बस दैट्स इट। और आप लोग अगर आप लोगों की थ्योरी पे इतना ही सही है तो फिर जाइए जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रूव करिए आज तक जितना भी ऐसा रहस्यमय घटना घटा है उन सब रहस्यमय घटना का पोल खोलना स्टार्ट करिए आप लोग। ये तो दम नहीं होगा आप लोगों का शायद। और सुशांत सिंह राजपूत की केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिसपे कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे पाएगा कि वो अलाइव है या फिर नहीं। पर मैं हमेशा ऐसे ही मानता हूं, मेरा जो थ्योरीज है वो थ्योरीज को कनेक्ट करने के बाद एक के बाद अगर एक थ्योरी कनेक्ट होता है, और साथ ही साथ जो मैप वाला वो वीडियो मैंने बनाया था उस मैप वाले वीडियो से मेरा तो और भी विश्वास पक्का हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत इज। आई होप आप लोग समझ गए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।